बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जूसी रेडी होता है। आप इसको दावत वगैरह पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है 2 kg और इसके साथ मैंने थोड़ा सा फ़ैट भी ले लिया है। तो आपने इसके साथ फ़ैट ज़रूर लेना है, इससे ये और ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो आप मटन की जगह बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। इसको अब हम प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 3 कप पानी डाल के तो हम इसको गला लेंगे। तो इसको हमने 90% तक गलाना है और 10% हम बाद में गलाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम 20-25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में छोड़ देंगे गलने के लिए। तो इसको मिक्स करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको हम गला लेंगे 90% तक। तो दूसरी साइड पे हमने प्याज ले लिए हैं। ये मेरे पास है 5 प्याज हैं और इनको हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया और इसमें हम 2 कप के करीब पानी इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें हमने प्याज को गलाना है। तो जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हम इसको फिर उतार लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी देख लीजिए चेंज हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज जो हमने गलाया है इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे और इसके साथ 5 से 6 हरी मिर्चें डाल देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून पानी का डाल के तो हम इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम घी या कुकिंग ऑयल डाल देंगे और यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी लिया है। इसमें अब हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं प्याज और हरी मिर्च के पेस्ट को पकाते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही मैंने यहाँ पर आधा कप लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। इसको शामिल करके तो हम दही के साथ प्याज को पकाएंगे। तो अब तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया है। घी ऊपर आ गया है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। तो गोश्त देख लीजिए, इसको हमने 90% तक कुक कर लिया है और अब हम इसको डाल देंगे प्याज वाले मसाले में। इसकी यखनी को हमने गिराना नहीं है, वो भी हमने यूज़ करनी है। तो अभी हम गोश्त को भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर दीजिए। अब हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए घी इसका ऊपर आ गया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 1 लीमू है और जूनियर कट अदरक है। अगर आपने लीमू और हरी मिर्चें ना डालें तो आप स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है और इसको डाल के भी बहुत मज़े का होता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, आप अगर आपने डालना है लीमू और हरी मिर्च तो आप ज़रूर डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। इसको मिक्स कर लीजिए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा नमकीन प्याज गोश्त रेडी हो गया है। आप देखिएगा ये
नमकीन गोश्त से भी ज़्यादा मज़े का होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा नमकीन प्याज गोश्त रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये गोश्त रेडी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। और आपने अगर बनाया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।